ये कहानी एक भ्रमण करने वाली यात्री की है, जो यात्रा के समय एक ऐसे योगी से मिलता है जो अपने योग और आयुर्वेद के कारण 125 साल तक जीवित रहे। ये कहानी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। योगी ने कई रहस्यों को इस कहानी के माध्यम से लोगों को बताया है। यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह रोमांचकारी कहानी। राघव एक खुश रहने वाला लड़का था। वह हर समय अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें खोजता रहता था। उसे घूमना फिरना और तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा करना बहुत पसंद था, इसलिए वह भ्रमणार्थी बन चुका था। वह सारे भारत का भ्रमण करना चाहता था। इस देश की सुंदरता के साथ साथ अलग अलग सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहता था। वह लोगों की औसत उम्र कैसे बढ़ सकती है, ऐसी जड़ी बूटियों की खोज में जंगल जंगल घूमता रहता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसने उसे बताया कि बनारस में एक स्वामी जी रहते हैं जिनकी आयु 125 वर्ष है। यह सुनकर वह हैरान हो गया और उसने कहा, क्या मजाक करते हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद के बारे में मैं भी जानता हूँ, पर ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे यह संभव हो सके। वह आदमी बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम खुद चल कर देख लो, उनसे मिल भी लोगे और ऐसे महात्मा का दर्शन भी मिल जाएगा। एक समय था जब हमारे भी दादा परदादा 100 से अधिक साल तक जीते थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो नियम संयम और अपने खाने पीने के नियंत्रण के द्वारा एक लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। उस बात को सुनकर राघव खुश हो गया, जैसे उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। बहुत दिनों से वह इंसान को अमर कर देने वाली जड़ी बूटियों की खोज कर रहा था। वह योगी बाबा से मिलने के लिए निकल देता है। वह रास्ते भर बाबा के बारे में ही सोचता रहता है। सोचते सोचते सफर कैसे कट गया यह पता ही नहीं चला और अगली सुबह वह बाबा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने बाबा के बारे में पता लगाया। घाट घाट घूमकर उसने बाबा के बारे में पता किया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बाबा का पता लगाया। अंत में वह थक गया और गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। अब तो जैसे उसने बाबा के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। वह सोचने लगा, आज यहीं आराम कर लूं, अब कल बाबा को ढूंढूंगा, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। आसमान में पंछी इधर उधर उड़ने लगे। डूबते हुए सूरज की लालिमा ने 4 चांद लगा दिया। ऐसा मनोरम वातावरण हो गया जैसे मानो कोई त्योहार हो। संध्या का समय था और बनारस घाट पर गीत संगीत का शोर था। प्रकृति और संगीत का ऐसा वातावरण देखकर राघव का रोम रोम खिल उठा। अचानक सभी लोग उठकर ऊपर की ओर जाने लगे और किसी व्यक्ति को घेर लिया। राघव आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि सभी लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। वहाँ कौन ऐसा आया है जो सब लोग वहाँ जा रहे हैं। पर भीड़ के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब भीड़ कम हुई तब दिखाई दिया कि साधारण कटकाठी का व्यक्ति का चेहरा तेज से भरा हुआ। वह राघव को देखकर मुस्कुरा रहा था। व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे कोई महापुरुष हो। राघव समझ गया कि यही वह योगी बाबा है जिन्हें वह ढूंढ रहा है। वह दौड़कर गया और उस बाबा के चरण पकड़ लिए और उनका आशीर्वाद लिया। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। अब राघव को समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाबा से क्या बात करूं, और उनके मुंह से अचानक यह बात निकल गया कि बाबा आप कितने वर्ष के हैं। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, 125 वर्ष का हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उनकी हंसी में बच्चों जैसी सरलता थी, बिना मिलावट के एकदम सोने जैसा शुद्ध और सरल। बाबा के चेहरे पर ना भय था और ना ही आने वाले समय की चिंता। राघव और बाबा दोनों लोग नाव पर बैठकर बातें करने लगे, गंगा के अविरल धारा को निहारने लगे। राघव बाबा को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। राघव सोचने लगा, बाबा तो 125 वर्ष के नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था बाबा अभी 50-55 के ही होंगे। राघव को सोचते देख बाबा बोली, बेटा, संसार में मेरा जीवन एक उदाहरण बन गया है, लेकिन मैं इतना लंबा जीवन नहीं चाहता था और ना ही अभी भी चाहता हूँ, पर होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। बाबा ने अपनी लंबी आयु का राज बताते हुए राघव से कहा, मैं 6 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मुझे कैसे अपना जीवन जीना है।
मल्हार नाव को चलाता हुआ दोनों की बातें सुन रहा था। बाबा ने कहा, मैंने एक आश्रम में योग सीखते हुए पूरा जीवन बिताया है। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ईश्वर की माया को शब्दों में नहीं समझा जा सकता। जो भी हमें सही ज्ञान देता है वही ईश्वर है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है। थोड़ी देर सैर के बाद दोनों लोग वापस घाट पर आ गए। राघव ने बाबा से पूछा, बाबा आप क्या खाते हैं और कौन सा योग करते हैं, मुझे सब बताइए। बाबा ने सभी आसन करके दिखाए। इतना कठिन आसन जो कोई जवान भी नहीं कर सकता। 125 वर्ष की आयु में ऐसा शरीर बनाए रखना संभव नहीं। और बताया कि अगर सोच सकारात्मक हो तो जो भी कभी नहीं सोचा वो हो सकता है। बिना किसी कारण के किसी को परेशान ना करना और सभी को एक ही नजर से देखना, ये सब योग के साथ मिलकर मनुष्य को लंबी आयु दे। योगी में शरीर और दिमाग दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। जिस जगह हमारा मन है वहीं हमारा शरीर भी रहता है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाता। जो समझ जाता है वह व्यक्ति इस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर लेता है। बाबा ने कहा, इसके साथ साथ तुम आत्मनिर्भर रहते हुए एक लंबी आयु तक जीवित रह सकते हो। बस जरूरत है थोड़े ध्यान, धैर्य, साहस और मेहनत की। राघव वह रात बाबा के साथ बिताया और सुबह अपने नए मार्ग पर चल दिया। रास्ते भर राघव बाबा के बारे में सोच रहा था। बाबा का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था।